और वो हमें कोई ऐसी गंदी जुबान और गाली नहीं है जो दुनिया के हर फोरम पे इंडिया नहीं दे रहा, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है। ये कौन सी खारजा पॉलिसी है जनाब? इसको कौन सी खारजा पॉलिसी आप कहेंगे? भारत का तो असर रसूख वैसे ही आ गया ना। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में वो शामिल है, तो क्या एस्टोनिया और दीगर जो ममालिक है, नाइजर है, नाइजीरिया है, उसके अलावा नॉर्वे है, क्या भारत के उनसे ताल्लुकात? हुआ ये है कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, हमें बुलाया नहीं जाता। हम दरख्वास्त करते हैं, हम उनको दरख्वास्त करते हैं कि हमें सुना जाए, हमें शामिल किया जाए, रिजेक्ट हो जाती है दरख्वास्त वो, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सलामती कौंसिल में हमारे साथ रशिया और चाइना मौजूद थे, ना तो हम उनके जरिए अपना टाइम करवा सके। अब हम भवन में फंस चुके। ना अफगान हुकूमत पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, ना अमेरिका इस मामले में ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। इंडिया वैसे ही हमारा दुश्मन है। चाइना का जो स्टांस है वो पाकिस्तान के 74 साल में पहली मरतबा नहीं है। कोई मीनारे पाकिस्तान आया है, कोई घर आया है, मगर मकबूजा कश्मीर पर इस तरह किसी ने कब्जा तो नहीं किया आपके दौर में जिस तरह कब्जा हो। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जब से अध्यक्ष बना है, इन पाकिस्तानियों का हाजमा उस दिन से ख़राब तो हो ही गया था। धीरे धीरे हद तब होती चली गई इनके लिए, इनका काल तब आता गया जब इनके कहने के बाद भी, इनके गिड़गिड़ाने के बाद भी कि भैया हमें बुला लो, हमें बुला लो। जो अफ़गानिस्तान में बैठक हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इनको भाव नहीं दिया गया, इनको जो है तब भी नहीं बुलाया गया। उसके बाद से जो है भयंकर जो है दुख के माहौल में चले गए, भयंकर मातम में चले गए। और हम देखें तो चाइना जो कि स्थायी सदस्य है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसने भी पाकिस्तान का समर्थन करने से मना कर दिया है। इनके पैरों के नीचे ज़मीन खींच ली है चाइना ने। पूरी चीज़ क्या है उसे हम आइए सुनते हैं पहले। हुआ ये है कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, हमें बुलाया नहीं जाता। हम दरख्वास्त करते हैं, हम उनको दरख्वास्त करते हैं कि हमें सुना जाए, हमें शामिल किया जाए, रिजेक्ट हो जाती है दरख्वास्त वो। और जो बाइडन आपको बताया जब अमेरिका की इतनी बड़ी जो बाइडन हमें राब्ता नहीं करता हमसे, हमारी पॉलिसी है क्या? संजीदगी से मैं समझना चाह रहा हूँ। अफगान इशू पे, अमेरिका के ऊपर सारी, और चाइना, हमारी पॉलिसी क्या? एक चीज क्लियर है कि आइसोलेशन में जा रहे हैं हम लोग। इन्होंने किया या उन्होंने किया उसको छोड़ दें, आइसोलेशन में है। वैसे एक होती है ना कश्ती, जब भंवर में फंस जाए ना, तो ये इल्जाम लगाना कि इसकी वजह से उसकी वजह से, ये सेकेंडरी हो जाते हैं। असल प्रॉब्लम ये होता है कि वो भंवर में फंस गई है। अब हम भंवर में फंस चुके। ना अफगान हुकूमत पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, ना अमेरिका इस मामले में ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। इंडिया वैसे ही हमारा दुश्मन है। दयामर इशू के ऊपर चाइना का जो स्टांस है वो पाकिस्तान के 74 साल में पहली मरतबा, तो ये बेसिकली क्राइसिस है एक बहुत बड़ा। कि यहाँ हम डोमेस्टिकली इतने बुरी तरह आपस में लड़ रहे हैं और बाहर से दुश्मन हमें चाहता भी यही है कि हम इसी तरह लड़ते रहें। आप ये देखें कि इंडिया की, चाहे हम बड़े खुश हों अपने तय के जी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में ज़ाया हो गई। कोई मीनारे पाकिस्तान आया है, कोई घर आया है, मगर मकबूजा कश्मीर पर इस तरह किसी ने कब्जा तो नहीं किया। साथियों, इमरान खान को अफ़गानिस्तान का बच्चा तालिबान खान कह करके बुलाता है, जो कि बात उनके स्तर से सही भी है, क्योंकि और अफसर अफ़गानी भी खुलेआम मंच पर ये साफ साफ इमरान खान के मुंह पर बोल चुके हैं कि यही है वो इंसान, यही इसी का वो देश है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में जितनी भी समस्या हो रही तालिबान की, उस सब के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा इस चीज़ को आगे देखें, जो इस समय पाकिस्तान जिस आइसोलेशन में जा रहा है, जिस तरफ बढ़ रहा है, अपने अंत के बेहद नज़दीक पहुंचता जा रहा है, उसका अंतर कलेश जो है वो तो है ही, जो कश्मीरियों का है, जो यानी कि पीओके वाले कश्मीरियों का जो आंदोलन है, जो बलूचियों का है, जो सिंधियों का है, जो खैबर पख्तूनख्वा का, वो तो है ही। उसके बाद इनका मात्र दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ 2 सहारे थे, या फिर हम कहें 2 में से एक थोड़ा बड़ा था, एक छोटा था। एक इनका दोस्त था तुर्की, एक इनका दोस्त था चाइना। तुर्की ने तो है इंडिया के साथ में वैसे ही हाथ मिला लिया, अभी आप सबने देखा ही, 2 ही दिन पहले न्यूज़ दी थी, आपने जो सुनी होगी। वो तो साफ़ तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उसने ओपनली स्टेटमेंट दे दिया है। बात करें चाइना की, चाइना का अगर हम देखें जो मनोस्थिति यानी कि जो साइकोलॉजिकल है, और चाइना में अगर हम ख़ास तौर पर बोलें जिनपिंग की, तो जिनपिंग ऐसा नेता है जिसका पूरा का पूरा करियर में उसने विरोध कभी भी देखा नहीं। जिसने जिनपिंग का विरोध किया उसको जो है जिनपिंग ने सीधे सीधे समाप्त करवा दिया। मतलब डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ तो चाइना में वैसे भी है नहीं,
इसीलिए अपोजिशन नाम कोई चीज़ भी नहीं है। जैसे इंडिया में हमारे नेता हैं, चाहे जो आप नेता ले लो, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में विरोध झेला है, अपोजिशन झेला है, सड़क पर जो है उसके विरोधी उतर कर गालियां से लेकर विरोध प्रदर्शन से लेकर सब कुछ झेला है। जिनपिंग ने ऐसा नहीं झेला। जिनपिंग ने सिर्फ और सिर्फ देखा है थोड़ा सा भी कोई बवाल कर रहा हो, सीधे उस पर टैंक चढ़वा दो, सीधे उसको अपने देश से भगा दो, सीधे उसको मार डालो, सीधे कुछ कर दो, सिर्फ और सिर्फ यही देखा है। अब आप सोचो, जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी अपने यही चीज़ देखी है, वो कैसे झेल सकता है इतना उसने पैसा लगाया हो, उसके बाद जिस देश के ऊपर उसने पैसा लगाया हो वो उसके साथ में पैसा भी खा के भाग गया हो, और जो प्रोजेक्ट जिसके लिए पैसा लगाया वो भी ठप पड़ा है। और तो और उनके देश का जो टैलेंटेड लोग थे, इंजीनियर वगैरह, उसको भी वो उसके देश में मार दे। पहले बोल दे कि नहीं वो बस गिर गई खाई में, फिर बोल दे अगले दिन कि नहीं बस खाई में नहीं गिरी थी, इंडिया ने करवाया, फलाना ढिमकाना। वो कैसे छोड़ सकता है? इसीलिए जो है भयंकर नज़रों में चढ़ा हुआ है। जो बाकी सबका जो होगा, चाइना पाकिस्तान का क्या करेगा आने वाले दिनों में, वो ही देखने वाली बात होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो को हम सब यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।